जिस गेट पे मैं खड़े होकर वेट करती थी सबका कि मुझे कोई ऑडिशन कर ले, उसी गेट से मैं अंदर गई हूँ इस सीरीज़ के लिए। जब मैं अंदर जा रही थी ना, मम्मी को वीडियो कॉल किया, देखो यहीं पे हम खड़े होते थे, आज मैं यहीं पे इन्हीं लोगों के लिए सीरीज़ कर रही हूँ। एक बात बोलूँ? मैं कहा हाँ बोलो। नहीं चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैं कहा बोलो तो सही। कह रहा आप बुरा तो नहीं मानोगी ना? उसने कहा देखो अगर मैं ये ऑडिशन किसी को भी दिखाऊंगा ना, लोग देख के ही ऐसा आगे कर। मुझे बुलाया है कि कैफ़े आओ बात करते हैं, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, कास्ट करने के लिए बुलाया है। मैं जाके बैठी हूँ तो कहीं पे भी प्रोजेक्ट की बात ही नहीं हो रही है। अब मैं सोच रही हूँ अभी बात होगी और आखिर में बंदा बोलते हैं कि अब 45 ईयर्स का आदमी मुझे ये बात बोल रहा है, 45 ईयर्स का, एंड आई वॉज 18 एट दैट टाइम। किसी भी सेलिब्रिटी से पूछो, उसका अगर काम बाहर आया है और उसको कोई नहीं पूछ रहा है, उसको वो बात खाएगी। जैसे हम सेलिब्रिटी की बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं कि जितना ग्लैमरस दिखता है शायद वो उतना ग्लैमरस नहीं है। अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल भी भरा नहीं। हाय, मेरा नाम तृप्ति साहू है। आप लोग मुझे खुशबू भाभी के नाम से भी जानते हैं। पंचायत 3 में मैं आई थी और आज हम लोग उम्मीद शो पे हैं। आज हम लोग मेरी लाइफ के बारे में और इस जर्नी के बारे में जानने वाले हैं, एंड पंचायत के बारे में भी, तो प्लीज़ देखते रहिए। पंचायत की पहले की लाइफ में मैं कोई भी काम अगर मैं करती थी तो मैं कहीं भी जाती थी तो ऐसा कुछ नहीं होता था कि अरे हाँ, बस ये था कि हाँ काम करती है, अच्छा काम करती है, कम काम करती है लेकिन अच्छा काम करती है, बस इतना। अभी पंचायत के बाद क्या हुआ, मैं कहीं भी जाती हूँ तो कोई ना कोई आके मुझे ज़रूर बोलता है कि हाय खुशबू भाभी कैसी हो आप। मैं कल भी एक प्रीव्यू में गई थी तो वहाँ पे भी कोई आके मुझे, बहुत लोगों ने बोला कि खुशबू भाभी कैसी हैं आप। तो वो बहुत डिफरेंस हुआ है पहले की लाइफ में अभी की लाइफ में, कि कहीं भी जाओ तो लोग खुशबू भाभी करते रहते हैं। अभी भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करूँ, क्योंकि लोग जो बोल रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं। अभी किसी ने लिखा कि देख रहे हो कि कैसे उसमें लग रहे थे, कैसा हमारे साथ धोखा हो रहा है। तो अच्छा ही लग रहा है कि लोगों को पसंद आ रहा है एटलीस्ट, या लोग ऐसी बातें कह रहे हैं। वहाँ पे ना हर एक दिन जब आप सेट पे हो, वो आई थिंक हर एक एक्टर वहाँ पे ये कहेगा कि बहुत ही फन लविंग सेट है। डायरेक्टर भी, एक्टर्स भी, वो आपको कभी ऐसा फील ही नहीं कराएंगे कि आप पहली बार आए हो सेट पे। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं पहली बार आई हूँ। वो प्रधान जी ने इतना प्यार दिया है, नीना मैम ने इतना प्यार किया, सब बैठ के हम लोग हर एक टेक से पहले और बाद में हंसी मजाक करते रहते हैं। हम लोग बहुत हंसी मजाक करते हैं, बैठ के हंसते रहते हैं, गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, उछलते रहते हैं, यही सब करते रहते हैं हम लोग। तो बहुत ही फन लविंग सेट है, तो ऐसा लगा ही नहीं कि आप पहली बार आ रहे हो उस सेट पे। रिश्ते के लिए बातें आ रही हैं। पहले मुझे लगा था लोग रिश्ते के लिए बात नहीं करेंगे क्योंकि विकास जी हैं तो थोड़ा मर्यादा रखेंगे लोग, बट लोगों ने कुछ लोगों ने मैसेजेस किए। आज ही किसी ने भी किया, एक शादी के लिए कोई मैसेज किया कि मैं सोचूंगा भी नहीं, ट्वाइस नहीं सोचूंगा आपके लिए, ऐसा लोग कर रहे हैं मैसेजेस। जब ये पार्ट के लिए ऑडिशन ही आया था तो मुझे ऑलरेडी पहले से ही बहुत श्योरिटी थी कि खुशबू नहीं दिखाई है, क्योंकि पंचायत देखने के बाद ना मुझे उस शो से ही प्यार हो गया था। तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि खुशबू कैसी होगी अगर होगी तो, क्योंकि अभी तक सिर्फ बात चली है। तो मैंने पहले ही मैनिफेस्ट किया था कि अगर मेरे को ऑडिशन आया तो ये मेरा ही पार्ट है, क्योंकि मुझे पता है कि ये कैसे मैंने सोचा हुआ है। तो जब वो आया, थैंकफुली, वो जब मुझे पता नहीं था कि मुझे ऑडिशन आएगा उसके लिए, तो जब आया तो मैं गई और मैंने किया एंड थैंकफुली वो हो गया। तो उस टाइम पे ये सोचा ही नहीं था कि छोटा पार्ट है बड़ा पार्ट है, क्योंकि खुशबू ऐसा कैरेक्टर था जो मैं करना चाहती थी। क्योंकि मैं चंदन जी के साथ एक बार गुलमोहर में उनके साथ काम किया था, तो उनके साथ एक ही सीन किया था, बट वो एक्ट करके ना उनके साथ बहुत मज़ा आया था। ब्रिलियंट एक्टर है वो, तो उनके साथ काम जब आप करो ना तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सामने कोई बहुत बड़ा, मतलब वो ऐसा ऑरा नहीं आपको डिमीन करने के लिए नहीं करेंगे। आप उनके साथ एक एक्टर टू एक्टर काम कर सकते हो, तो वो बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करके। तो इसीलिए उसी दिन मैंने डिसाइड किया था कि अगर मुझे ऑडिशन आया तो मुझे इसके लिए तो करना ही है, क्योंकि मुझे खुशबू प्ले करना है। हाँ, मुझे किसी ने मैसेज किया था कि आपने जो जैसे चंदन जी और आपका जो बॉन्ड दिख रहा है ना वहाँ पे, वो एकदम हस्बैंड वाइफ जैसा दिख रहा है। जैसे चलते उनको आप छू के जा रही हो या फिर बात कर रही हो तो वो लग रहा है कि हस्बैंड वाइफ ही हैं। लोग बहुत कोऑपरेटिव है उस गाँव के, मतलब मैं और जगह भी शूट किया है मैंने एक साउथ इंडियन फिल्म की थी पहले, तो उसमें मैंने देखा था पूरी रोड जाम हो जाती है
लोग शूट नहीं करने देते हैं, क्योंकि दे आर वेरी क्रेजी अबाउट कि कैसे शूट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यूरियस अबाउट इट। बट जब फुलेरा में किया तो सब लोग इतने कोऑपरेटिव थे, आई थिंक क्योंकि 2 सीज़न शूट हो चुके हैं ना वहाँ पे, तो मैं तो 3rd में थी, तो इसीलिए लोग बहुत, उनको पता था क्या हो रहा है। जब टेक चल रहा है तो लोग बस अंदर से ऐसे देख रहे हैं कि बाहर क्या शूट हो रहा है, किसी ने कुछ डिस्टर्बेंस नहीं की। हमने एक हॉस्पिटल में सीन किया था, तो जो हॉस्पिटल में उस टाइम पे लोग भी थे वो भी बहुत शांत से बैठे थे, सिर्फ देख रहे थे कि क्या हो रहा है, मुस्कुरा रहे थे देख देख के, बस बहुत कोऑपरेटिव लोग थे। एक्टिंग मैंने चूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं तो पढ़ाई कर रही थी, मेरी मम्मी ने, उनको लगा कि नहीं इसको एक्टिंग में जाना चाहिए, तो मैं ट्यूशन में ही थी, अपना पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी। तो मेरी मम्मी एक दिन, जो घर से बाहर कभी नहीं निकली है, बट उनको कहीं से पता चला एक्टिंग के बारे में, तो वो स्कूटी लेके आई थी और मेरे सर से पहली बार बोलती कि सर इनको जाने दीजिए, और लेके मुझे, मैं रास्ते पर पूछ रही थी कहाँ जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, तो कुछ नहीं बताया उन्होंने। फिर जब हम पहुँचे तो मुझे पता चला कि हम किसी पोर्टफोलियो मेकर के घर पे आए हैं। जो वहाँ पे पहुँचे तो बातचीत हुई, तो पता चला कि अच्छा पोर्टफोलियो ये होता है, उन्होंने कुछ कॉन्टैक्ट्स दिए जिस पे कॉन्टैक्ट किया, वैसे मेरी शुरुआत हुई। और उन्होंने ही पुश किया मम्मी ने, तो मम्मी ही मुझे मुंबई लेके आई, मम्मी ही मुझे प्रोडक्शन हाउसेस, कास्टिंग मार्क, उस टाइम तो कुछ पता नहीं था, तो हम सड़क पर जैसे होता ना, महाड़ा के बाहर खड़े थे, तो हम लोगों से पूछ रहे थे कि अरे यहाँ पे कुछ कास्टिंग वास्टिंग कहाँ होता है बता दो। तो फिर एक बंदे ने बोल दिया यहाँ पे चले जाओ, और यहाँ पे एक बंदा है वो लेता है ऑडिशन। तो हम गए और कोऑर्डिनेटर थे वो जिनके पास हम गए थे, वहाँ ऑडिशन दिया। फिर हम बालाजी वगैरह, यशराज, यही सुना था, तो उनके बाहर ही खड़े रहते थे। और उस टाइम पे फ़ोटोज़ चलती थी, फ़ोटोज़ के पीछे नाम, एज, अपनी डिटेल्स लिख के और आप गार्ड को दे देंगे, और गार्ड अंदर वो कहता था वो लेके जाएगा। तो ऐसा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। हमने वो एक ऑडिशन दिया था और घर आ गए थे। 6 महीने बाद मुझे उसी ऑडिशन के बेसिस पे एक कॉल आता है कि आप, एक एपिसोडिक शो था डिस्कवरी चैनल पे, तो उन्होंने कहा उसमें आपका सिलेक्शन हो गया है, आप आ जाओ। तो हम गए, वो 1 दिन का शूट किया, तो हमने 1 दिन के लिए हम 2 महीने रुक के गए कि हाँ अब और जगह भी घूमेंगे। तो लोगों से मिले, कुछ दिल्ली लोगों से पूछा, दिल्ली में लोगों से कि भाई कहाँ कहाँ जा सकते हैं, किससे मिल सकते हैं। तो मिले हम लोग, फिर आराम नगर गए, वहाँ पे मिले लोगों से। वहाँ पे उस टाइम दौर बहुत अलग था, जिस तरह इंडस्ट्री अभी है, लॉकडाउन से पहले अलग थी, तो अभी तो बहुत ही अलग है। तो उस टाइम पे इतना वर्कआउट नहीं हुआ, बट हाँ इस तरह हमने शुरू किया। तो मम्मी ने ही शुरुआत कराई, मम्मी ही साथ में आती थी, मम्मी ही हर जगह लेके जाती थी मुझे। मुझे ये था, मुझे ना बहुत सिंपल सी लाइफ जीनी थी, मुझे उसमें भी खुशी मिलती। मैं 9 to 5, जो मुझे उस टाइम पे लगता था कि मैं 9 to 5 जॉब भी करूँगी तो भी मैं खुश रहूँगी, कंटेंट रहूँगी, सुबह अपने लिए कुछ बनाऊँगी, खाऊँगी, ऑफिस जाऊँगी, आऊँगी, और मुझे उसमें खुशी मिलती है, आई एम श्योर। बट जब से होता ना, आप एक बार इस लाइन में आ जाते हो तो फिर आप बाहर नहीं जा सकते, आप कहीं काम नहीं कर सकते। तो लॉकडाउन के दौरान मैंने एक जॉब की थी एक जगह पे, IT सेक्टर में। तो मैंने वो की, और मैं रोज़ ऑफिस से घर आती थी और मैं बस छत पे जाके रोती थी कि क्यों ही आ गई मैं इस लाइन में, मतलब ये कंपनी में, जॉब में, जबकि मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं सिंपल लाइन में रहूँ, जॉब करूँ अच्छे से। बट क्योंकि मैं यहाँ का एक देख चुकी थी माहौल, तो इसके अलावा फिर मुझे एक्टिंग के अलावा कुछ सूझा ही नहीं। फिर मैंने कहा नहीं, उस टाइम मुझे पता चला कि हाँ मैं एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं कर सकती हूँ, हाँ अब यही करना है मुझे ज़िंदगी में। जब शुरू किया था तो मम्मी ने ही शुरू करवाया था, तो मैं स्कूल में थी उस टाइम पे। स्कूल से मैं आती थी, मैं फटाफट चेंज करती थी, मम्मी खाना बनाती थी, मैं तैयार होती थी, मम्मी खाना खिलाती थी, और हम लोग दिल्ली में ऑडिशंस पे निकलते थे। दिल्ली में थे लोग फेक, उस टाइम पे इतनी इंडस्ट्री नहीं थी दिल्ली में, तो ज़्यादा 2014 की बात करी मैं, वहाँ पे लोग थोड़े थे, ये फेक चलते थे, पैसे लेते थे, ये करते थे। हमें इतना हमारे पोर्टफोलियो वाले ने बता दिया था, उस लेडी ने, कि पैसे आपको किसी को नहीं देने हैं, जो लोग पैसे ले रहे हैं मतलब वो फेक है, आप उनसे दूर रहो। तो जाते थे, कहीं पता चलता था ये फेक हैं, कहीं पता चलता था ये जेन्युइन हैं, तो ऑडिशन देते थे। पर दिल्ली में उतने लोग नहीं थे, तो इसी वजह से मम्मी और मुझे मुंबई आना पड़ा कि हम आएंगे, देखेंगे। जब पहली बार आए तो हम लोग, जब बताए ना, हम लोग बालाजी में या फिर यशराज के बाहर खड़े रहते थे, तो उतना क्योंकि कोई देखता ही नहीं है ना, लोग अपना आते जाते रहते हैं, हमें लगा ऐसे ही होता होगा, अंदर कैसे ही घुसेंगे पता नहीं।
ऑल्दो थैंकफुली कि अभी मैंने एक YRF की सीरीज़ की है, तो जिस गेट पे मैं खड़े होकर वेट करती थी सबका, मतलब कि मुझे कोई ऑडिशन कर ले, उसी गेट से मैं अंदर गई हूँ उस सीरीज़ के लिए। और वहीं पे जब मैं अंदर जा रही थी ना, मम्मी को वीडियो कॉल किया, देखो यहीं पे हम खड़े होते थे, आज मैं यहीं पे इन्हीं लोगों के लिए सीरीज़ कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए कि लाइफ कैसे सर्कल बैक करती है आपको। तो दिल्ली में ये जर्नी थी, फिर हम लोग वापस आए, मुंबई में आए। तो इस इंडस्ट्री में कि आपको कोई बताएगा नहीं कि आप गलत क्या कर रहे हो, ये बहुत ऐसी चीज़ है जो कोई आपको नहीं बताने वाला। आप बस ढूंढते या सोचते रह जाओगे कि आपसे क्या गलती हो रही है, आपका काम क्यों नहीं बन रहा है। तो मेरी मम्मी और मैं क्या करते थे कि उस टाइम पे फेसबुक का ज़माना था, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अभी है। तो हम लोग क्या करते थे, प्रोडक्शन हाउसेस जो पता थे, किसी ने बताए थे, तो हम उसकी एक बिल्डिंग लेते थे मम्मी और मैं। तो हम पूरी बिल्डिंग, नीचे गार्ड को वो नाम देते थे उस स्टूडियो का, और हम पूरी बिल्डिंग में चक्कर मारते थे और फ़ोन में लिख लेते थे, घर आके फिर डायरी में लिखते थे। तो आराम नगर जाते थे। आराम नगर में उस टाइम पे सिर्फ एड्स होती थी, वहाँ पे फिल्म वेब सीरीज़ जैसे अभी होती है उस टाइम पे नहीं होती थी। और एड में उस टाइम का दौरान ये था कि वहाँ पे डस्की स्किन टोन को इतना एक्सेप्टेंस नहीं था, उस टाइम पे किसी का इतना एक्सेप्टेंस नहीं था। तो क्या होता था, जब मैं जाती थी तो लोग नॉट फिट बोल के गेट मुंह पे बंद कर देते थे। तो मुझे लगता था यार अभी, और मम्मी और मैं खड़े रहते थे क्योंकि मम्मी की फ्रेंड भी आई थी उनके साथ, और उनका बेटा, ही वॉज अ फेयर पंजाबी बच्चा था, तो उनका हो जाता था, वो अंदर जाके ऑडिशन देते थे। तो हम खड़े रहते थे, 1 घंटा खड़े हुए, 2 घंटा खड़े हुए। तो मुझे तो शुरू में इतना था नहीं, तो मैं कि मम्मी तो पगला गई है, पता नहीं क्या सोच रही हैं, क्यों मुझे इस इंडस्ट्री में लेके आए। तो मम्मी को छोड़ के मैं भाग जाती थी रोते रोते कि क्या कर रही हो, मुझे नहीं जाना है, फालतू में ये सब कराती रहती थी। मैं भाग जाती थी, ऑटो लेती थी और घर। तो मम्मी पीछे सामान लेके आ रही होती थी, अरे रुको रुको, ठीक है अब नहीं लाऊंगी आराम नगर, पक्का नहीं लाऊंगी। तो वो दौरान के बाद हम एक ऑडिशन के लिए गए थे एक प्रोडक्शन हाउस में। आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट गाय। मैंने उसको जब मेरा काम बनने लगे तो मैंने उसको थैंक यू भी बोला, मैसेज किया था मैंने उसे। तो मैं ऑडिशन दे रही थी उसके प्रोडक्शन में, उसने ऑडिशन लिया, उसने फ़ोन नीचे किया बाद में ऑडिशन के बाद, आपने थिएटर किया है? नहीं। एंड मैं मतलब ये मैं जब बात करी तो मैं शायद 14, 15, 16, 17 की बात करी, उस साल की थी मैं उस टाइम। तो मैं ऐसे खड़ी थी और मैंने कहा नहीं। उसने कहा एक बात बोलूँ? मैंने कहा हाँ बोलो। कि नहीं चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा बोलो तो सही। कह रहा है आप बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं मानूंगी, बोलो तो सही, आप बोलो। उसने कहा देखो अगर मैं ये ऑडिशन किसी को भी दिखाऊंगा ना, लोग देख के ही ऐसा आगे करते फिर उनको कुछ समझ आएंगे, हाँ इसका रोको, इसका ऑडिशन दिखाओ। तो सीरियल का ऑडिशन था, ऐसा फिल्म्स का नहीं था, वेब सीरीज़ का नहीं था, एड का नहीं था, सीरियल का ऑडिशन। तो उसने कहा कि जब वो रोकेंगे ना, उसके बाद वो देखेंगे कि बंदे को एक्टिंग आती है कि नहीं आती। सो दे डोंट केयर अबाउट एक्टिंग, दे केयर अबाउट हाउ यू लुक, हाउ प्रेजेंटेबल यू आर लुकिंग, तभी वो आपका टैलेंट देखने वाले हैं। तो भले मैं आगे भी दिखा दूँ, क्रिएटिव देखने ही नहीं वाला है ऑडिशन। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप फिजिक पे काम करो, आप अपने कॉस्ट्यूम्स पे काम करो, आप अपनी इन सब चीज़ों पे काम करो जो दिखने वाला है वहाँ पे। तो फिर हम लोग, क्योंकि हम 3 महीने के लिए आए थे उस टाइम पे, समर वेकेशन स्कूल के, तो मैं घर गई। फिर हमने 1 साल का गैप लिया मम्मी मैंने। तो मैंने फेसबुक पे लोगों को कनेक्ट करना शुरू किया। मैंने देखा कौन कौन सी फिल्म्स आने वाली है, उन सब के कॉन्टैक्ट्स निकाले, कौन कौन सी कास्टिंग कर रहा है वो लिखना, एक डायरी मेरे पास नहीं मोटी, आज भी है मेरे पास, वो मैंने भरनी शुरू की कि कौन कौन कहाँ कहाँ काम कर रहा है। फिर यूट्यूब पे देखना शुरू किया कि सीरियल में ऑडिशन कैसे होते हैं या फिर लुक कैसे होता है। फिर स्लोली स्टेडीली हम लोग मुंबई आए फिर से 2018 में, यहाँ पे रुके। उसके बाद से क्योंकि हम लोगों ने देख लिया था ना कि आप ऑडिशन कैसे देते हैं, आपका मेकअप कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें जो दिखने वाली कैमरे पे। आजकल क्योंकि पहले इंडस्ट्री अलग थी, अब लॉकडाउन के बाद क्या होता है कि लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने मेकअप किया कि नहीं किया। लोग कैरेक्टर में आप फिट हो रहे हो तो उसमें उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है, वेब सीरीज़ एंड फिल्म्स में। तो उसके बाद जब मैं आई तो मैंने फिर सीरियल के लिए ट्राई किया, बट फिर ना मुझे हुआ कि नहीं अभी, फिर मैंने उसके लिए एड्स के लिए स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने वेब सीरीज़ के लिए, फिल्म्स के लिए ऑडिशन करना शुरू किया, और उसमें मुझे मज़ा आने लगा। क्योंकि उसमें क्या, इट्स नॉट अबाउट हाउ यू लुक, इट्स नॉट अबाउट योर मेकअप, इट्स नॉट अबाउट योर कॉस्ट्यूम, इट्स अबाउट कि आप ऑडिशन कितना अच्छा कर रहे हो, आप कैरेक्टर को कैरेक्टर की तरह रख के कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो उसके बाद से मैंने उसके लिए स्टार्ट किया ऑडिशन करना। शाम को आप अगर लोखंडवाला या कहीं जाएंगे, वहाँ पे आपको दिखेंगे कि लोग
एक लड़का बैठा होगा या एक कोई भी एक बंदा बैठा होगा, उसके आसपास 4-5 लड़कियां बैठी होंगी। हर शाम को मोस्टली ये होता है। तो ये चीज़ लड़कियों को समझनी चाहिए कि ये चीज़ करना बंद कर दो, कोई काम नहीं देने वाला। मुझे शुरुआत में नोन है वो बंदा, मुझे बुलाया है कि कैफ़े आओ बात करते हैं, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, कास्ट करने के लिए बुलाया है। मैं जाके बैठी हूँ तो बात कहीं पे भी प्रोजेक्ट की बात ही नहीं हो रही है। अब मैं सोच रही हूँ अभी बात होगी, अभी बात होगी, अभी बात होगी, और आखिर में बंदा बोलते हैं कि वो बंदे बोलते हैं कि आप कितनी सुंदर हो, मुझे गर्लफ्रेंड बनोगी मेरी। और 45 ईयर्स का आदमी मुझे ये बात बोल रहा है, 45 ईयर्स का, एंड आई वॉज 18 एट दैट टाइम, आई गेस 17-18। तो उस टाइम पे तो आप कुछ कर नहीं सकता, आप उठ के वहाँ से जा सकते हो कि हाँ ठीक है सर, ओके, नहीं सर ये सब प्लीज़ अगर आपको कोई काम हो तो ही बताना, वरना मैं जा रही हूँ, या फिर इग्नोर करके चले जाओ। मतलब मैं मोस्टली करती थी, मैं इग्नोर करके कि बस ऐसे ऐसे किया, मैसेज किया कि सर अच्छा आई हैव टू गो, और मैं निकल जाती हूँ। पर ये आज भी होता है, आज भी जब मैं कैफ़ेज़ के अराउंड जाती हूँ मैं देखती हूँ कि ऐसा होता है आज भी। तो ऐसे ही आप मना कीजिए इन सब चीज़ों को। आपको अगर काम करना है, कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, आजकल चीज़ें इतनी इजी हैं कि आप कनेक्ट कर सकते हो लोगों के साथ। आप लोगों को मैसेज डाल सकते हो, उन कास्टिंग हाउसेस से बात कर सकते हो, देख सकते हो जेन्युइन है कि नहीं है, और उनसे कनेक्ट करके आप डायरेक्टली, क्योंकि मुझे अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची का मैसेज आया कि उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे थे, मेरी रिक्वेस्ट लिस्ट में था कि दीदी ये ना मुझे पूछें जेन्युइन है कि नहीं, मुझे भी एक्टिंग करनी है। तो मैंने रिक्वेस्ट लिस्ट में मैंने वो मैसेज देखा, और मैंने कहा यार, बिकॉज आई डोंट वांट कि किसी के साथ भी, क्योंकि उस स्टेज में मैंने भी बचपन से ही शुरू किया, हमें भी ऐसे लोग मिले हैं, एंड अगर हमारे पास अच्छी गाइडेंस नहीं होती, मेरे पास तो मेरी मम्मी थी, पूरे टाइम खड़ी थी मेरे साथ, बट किसी के साथ नहीं होते, एंड आई डोंट वांट देम टू फॉल फॉर दैट। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा नो, उसको इग्नोर करो। तो उसने कहा कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है। तो आई आस्क्ड हर टू फॉलो दीज कास्टिंग पेजेस। इंस्टाग्राम पे सबके कास्टिंग पेजेस हैं आजकल, उसको फॉलो करो और आप वहाँ पे ऑडिशन दो, जेन्युइन लोग हैं तो। हाँ है, ऑनेस्टली बोलो तो बहुत सिमिलर भी है, क्योंकि आप क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में, वही चीज़ें डिफरेंट है, लेकिन वो भी डेली जॉब पे जाते हैं। जैसे मेरा सिंपल है कि मैं भी अपना ऑडिशन करती हूँ। जब मैं अभी पंचायत से पहले चीज़ें अलग थी, तो उस टाइम पे मैं सिर्फ ऑडिशन करती थी, सुबह उठती थी, खाना बनाती थी, खाती थी, फिल्म देखती थी, अपना ऑडिशन करती थी, शाम को फिल्म देखती थी। ये मेरा डेली का 10 साल का रूटीन है, 10 साल का। मतलब मेरे आसपास के फ्रेंड्स भी मुझे देख के बोलते थे तो थकती नहीं है, तो डेली यही करती रहती है, 4 ऑडिशन कर रही है, 5 ऑडिशन कर रही है। बट यही प्रोसेस है। अगर आपको किसी और रास्ते से नहीं जाना है, मुझे इस प्रोसेस पे बिलीव था कि ये इससे मुझे काम मिलेगा, मेरे टैलेंट के बेसिस में मिलेगा, मैं सेफर साइड पे हूँ, सेलेक्ट हुआ नहीं हुआ, फिर भी मैंने अपना ट्राई किया, और मुझे पता है कि मैंने सही ट्राई किया। मतलब कि मुझे आया काम, मैंने उस पर ऑडिशन दिया, और हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सीख लिया उससे कुछ। अभी जो डेली लाइफ और सबकी लाइफ इतनी ग्लैमरस नहीं होती है। जैसे हम सेलिब्रिटी की बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं कि जितना ग्लैमरस दिखता है शायद वो उतना ग्लैमरस नहीं है। हाँ, लोग बहुत हैपनिंग है, लेकिन आई थिंक जो नॉर्मल लोग हैं वो भी जब घूमने जाते हैं या कहीं नई जगह जाते हैं, वो भी उतने एक्साइटेड रहते हैं। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है, सेलिब्रिटीज़ लोग रोज़ कहीं ना कहीं नई जगह जाते हैं, इसलिए नए लोगों से मिलते हैं, तो वो बहुत आउटगोइंग पर्सन्स भी होते हैं, मोस्टली आउटगोइंग भी हो जाते हैं सब लोग। जितने सेलिब्रिटीज़ हैं अभी, उनके स्ट्रगलिंग फेज में वही चाहते थे कि उनके साथ। आप किस चीज़ को किस तरह लेते हो ये आपके ऊपर है। जब आप कुछ बने नहीं हो तब आप चाहते हो कि लोगों ने मुझे मेरे काम के लिए क्यों नहीं पहचाना, लोग मेरे पास क्यों नहीं आए। उस टाइम पे होता है ना, आपका काम अगर किसी भी सेलिब्रिटी से पूछो, उसका अगर काम बाहर आया है और उसको कोई नहीं पूछ रहा है, उसको वो बात खाएगी, बहुत खाएगी। तो अगर आप आके लोग आपसे पूछ रहे हैं तो बस हाय हेलो करने, आई नो कि कुछ लोग ज़्यादा ही इन्वेट करने लग जाते हैं, बट जो लोग नहीं करते उनसे थोड़ा घुल मिलने में क्या ही प्रॉब्लम है। अगर आके हाय बोल देगा, आप हाय बोल दो, उसमें क्या दिक्कत है, बोल दो हाय, खाओ पानी पूरी अच्छे से। बट शायद वे मेरे साथ हुआ नहीं है, तो मुझे उतना नहीं, उतने लेवल पे नहीं हुआ है कि जहाँ पे ऐसा भीड़ लग जाए, तो शायद मैं उससे रिलेट नहीं कर पाऊँगी। बट हाँ, जैसे मैंने वो साउथ इंडियन फिल्म की थी, तो वहाँ पे जब लोग थे तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था कि इतने सारे लोग इतने क्यूरियस हैं, और शायद हो सकता है कि उनमें से कोई ये देख के एक्टिंग करना शुरू कर दे। ऐसा होता है ना कि लोग भीड़ में देखते हैं कि वहाँ पे बचपन में मैंने एक फिल्म देखी थी शूट होते हुए, आज मैं भी वही बनना चाहता हूँ। तो यू डोंट नो व्हेन यू इंस्पायर अ पर्सन। तो ठीक है, अगर कोई आके आपसे बात करता है, शायद उसके बाद उसको भी हो कि
मैं भी करना चाहूँगा ये चीज़। मुझे लगता है ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। जैसे मैं बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हूँ, मतलब मेरा बस चले अगर चीज़ें उस तरह की हुई तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि मेरी मम्मी आके मेरे साथ रहें यहाँ पे फिर से। अभी ये कि घर पे रहना है, उनको भी घर संभालना है, बट मैं चाहूँगी कि मेरा पूरा परिवार यहाँ पे आ जाए, मेरे साथ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि फैमिली से ना आपको बहुत सपोर्ट रहता है। अकेले कितना ही काट लोगे ज़िंदगी आप, मतलब मैं नहीं सोच सकती कि अकेले अगर आप रहते हो ना तो एक टाइम के बाद आपको डिप्रेशन कुछ ना कुछ आप सोचते रहोगे कि अकेले रह रहे हो, ये कर रहे हो। फैमिली रहती है ना, बहुत सपोर्ट रहता है। स्पेशली मुंबई जैसी जगह पे जब भी मुझे कोई कहता है कि वो अपनी फैमिली के साथ रह रहा है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि फैमिली के साथ रहना मतलब आपको बहुत सपोर्ट है, हर एक चीज़ का सपोर्ट है। भले जब लोग फैमिली के साथ रहते हैं तो एक दूसरे पे थोड़ा गुस्सा कर देते हैं, ये कर देते हैं, बट उसमें भी तो प्यार है ना। मतलब अपने ही लोगों से लड़ रहे हो, अपने ही लोगों के साथ रह रहे हो, उसके बावजूद वो आपको माफ़ भी कर रहे हैं, तो उनका प्यार ही है। और फैमिली के साथ रहोगे ना तो आपका माइंड बहुत एट पीस रहेगा। इन्वायरमेंट पे भी फ़र्क पड़ता है क्योंकि आप कौन से इन्वायरमेंट पे रह रहे हो, बट मैं अगर होती तो मैं तो ऑफकोर्स मैं यही चाहती कि मैं फैमिली के साथ ही रहूँ पूरे टाइम। हाँ, शुरू में आया, मतलब गिव अप एज इन की होता है ना कि यार हो गया, अभी जब चीज़ें वर्कआउट नहीं होती तो होता है ना कि यार नहीं यार अभी शायद कुछ और करना चाहिए। तो मैं मम्मी से बोलती थी मुझे छोड़ना है इंडस्ट्री, मुझे नहीं करना है, अभी हो गया मेरा सब कुछ, बहुत दे दिया इस। तो मम्मी कहती थी अरे रुको, सब्र करो, थोड़ा थोड़ा और पेशेंस रखो, देखो तुम्हारी माँ के अंदर कितना पेशेंस है, तुम्हारे अंदर क्यों नहीं है। तो मम्मी मुझे एकदम, जब मैं जॉब के लिए बात करती थी ना तो मम्मी, मेरे भाई, मेरे पापा सब गुस्सा करने लग जाते थे कि नहीं करना है जॉब तुमको, क्योंकि उनको पता, मेरी मम्मी को मेरे पे विश्वास था कि एक दिन ये कुछ कर लेगी, कि ठीक है थोड़ा थोड़ा धीरे गति में चल रहे हैं आगे, पर चल रहे हैं और सीख ही रहे हैं उससे कुछ। तो मेरी मम्मी को बिलीव था कि हाँ तो कुछ जॉब नहीं करना है, यही करो। मैंने ट्राई भी किया, जैसे मैंने आपको कहा मैंने ट्राई किया जॉब करने का, बट वो खुशी ही नहीं मिली। अगर मेरे को एक टाइम था, मेरे फ्रेंड्स ऐसे भी बोलते थे, जैसे हम कहीं प्लान, क्योंकि मैं कहीं घूमने नहीं जाती थी, मेरे फ्रेंड्स लोग जाते थे, मैं पूरे टाइम इसमें पागलों की तरह लगी रहती थी। तो मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते थे कहीं प्लान बना रहे घूमने, ये जाएगी तो वहाँ पे भी ऑडिशन करेगी इसको क्या करेंगे लेके जाके। और या तो मैं खुद से ही मना कर देती थी, क्योंकि मुझे पता है मैं वहाँ जाके अगर मुझे किसी ने मैसेज किया तो मैं नहीं इग्नोर कर पाऊँगी। मुझे पता है कि मुझे ट्राई करना है, वो ये एक चीज़ है कि आप ट्राई करते रहोगे तो चीज़ें होंगी। अगर मैं ट्राई नहीं करूँगी तो मुझे पता है कि मेरा चांस ही नहीं है फिर होने का। तो वो चीज़ कभी लगी, शुरू में लगी, लेकिन जब एक बार समझ आ गया कि इसके अलावा कुछ और नहीं होगा तो फिर मैंने वो दिमाग से ही निकाल दिया। अभी भी बीच बीच में कभी कभी मुझे ऐसे मम्मी कहती है दौरे पड़ते हैं मुझे कि जॉब करनी है, लेकिन अब पंचायत के बाद ऐसा तो नहीं है, पर उससे पहले होता था बीच बीच में, क्योंकि आज तो मैं करती थी बट जैसे फिल्म वेब सीरीज़ मुझे करनी थी वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी उस टाइम पर। बट हाँ अभी तो मैंने वो दिमाग से निकाल दिया है कि हाँ मम्मी सही थी। मेरी मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मतलब, और ऐसा वाले बेस्ट फ्रेंड नहीं कि जो एकदम हैप्पी हैपनिंग होती, हम लोग लड़ते झगड़ते वाले बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो मेरी मम्मी मुझे सीधा करती है जब भी मैं थोड़ा उठने लग जाती हूँ ना कि अरे अभी ये नहीं, मैं ये, तो मम्मी कहती है शांत हो जाए अभी। मम्मी का सपना था, मम्मी चाहती थी सिंगर बना। माई मदर इज़ अ ब्यूटिफुल सिंगर, तो मैं उनको बचपन से गाते देखते आई हूँ। गाने मेरे घर में बचपन से गाने बहुत सुने मैंने और मेरे भाई ने बहुत सुने। तो मुझे बाद में पता चला कि मेरी मम्मी सिंगर बनना चाहती थी, बट वो बन नहीं पाई, मेरे नानू ने उस टाइम पे मना कर दिया था। पर हाँ अगर उनको चांस मिलता तो वो सिंगर बनती। उनको ऑफ़र भी आया था, उनको एक रेडियो चैनल से उस टाइम पे, जब वो अपने आई गेस कॉलेज टाइम पे उनको आया था ऑफ़र रेडियो से कि वो चाहते थे वो सुबह की भक्ति वो गाएं मम्मी, बट वो नानू के चक्कर में वो नहीं कर पाए। और फिर मुझे बाद में पता चला कि जब मैं एक्टिंग में आ गई, जब थोड़ा बहुत काम करने लगी, तब मेरे पापा ने बताया कि वो एक्टर बनना चाहते थे एक टाइम पे, वो दिल्ली आए थे एक्टर बनने पता नहीं क्यों पर अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। नहीं मुझे अभी बहुत डर लग रहा है काफी अच्छा है, मैं सबके सामने नहीं आती हूँ।
जो बैलेंस आउट करे चीज़ें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप और आपका पार्टनर बैलेंस पे चले हमेशा। जैसे फैमिली वाली हम बात कर रहे थे कि फैमिली इसीलिए होती है कि अगर आप कहीं से टेंस आ रहे हो, आप घर आते हो तो आप फिर न्यूट्रल हो जाते हो, है ना। तो आपका पार्टनर भी वैसा होना चाहिए जो आपको फैमिली जैसा फील कराए, घर जैसा फील कराए, ताकि आप जब भी घर आ रहे हो तो आपकी टेंशन जो है आप उससे बात कर पाओ, चीज़ें ठीक कर पाओ, जो आपको सपोर्ट करे, आपको पुश करे, आपके हर एक चीज़ों में आपका साथ दे, आपकी खुशी के लिए उतना खुश हो जितने आप अपनी खुशी के लिए खुश हो, आपसे पहले वो आपकी खुशी के लिए चीयर कर रहा हो। तो ऐसे पार्टनर मिलना भी बहुत मुश्किल होता है, पर ऐसे ही पार्टनर सबको मिलने चाहिए आई फील। अगर आपकी कोई आप जितने पैशनेट हो और आपका पैशन कोई होल्ड कर रहा है, आपका पार्टनर स्पेशली, तो आई डोंट थिंक वो पार्टनर आपको चूज़ करना चाहिए, क्योंकि सबको एक एक लाइफ मिली है, सबको कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में जो भी उसको खुशी मिलती है वो करना चाहिए। और आपका पार्टनर अगर आप उसके लिए पुश करेगा तो सोचिए कितनी खूबसूरत हो जाएगी ना लाइफ। आप घर आ रहे हो, अपना पैशन शेयर कर रहे हो और आपका पार्टनर आपको पुश कर रहा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि आपके दिन अच्छे नहीं होंगे, लेकिन अगर आप घर आके अपने पार्टनर से वो चीज़ शेयर नहीं कर पा रहे हो, वो आपका पूरा मूड ठीक नहीं कर पा रहा है, आई मीन ये होगा ना कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो सब कुछ ठीक कर दे, बट हाँ आपको सपोर्ट करे, तो वो पार्टनर आई होप सबको मिले, ऐसे ही पार्टनर मिलना चाहिए। मुझे बहुत डिफरेंट रोल्स करने हैं, मतलब कि मैंने जो काम किए हैं वो एक दूसरे से बहुत अलग, जिसमें जब वो काम निकल के आए तो ऐसा लगे ना कि ये वही कैरेक्टर प्ले करे थे। जैसे मैंने अभी एक फिल्म अभी रिसेंटली वो आएगी इसी साल, तवई की है, वो एंशिएंट हिस्ट्री पे है हमारी, और मिस्टिक थ्रिलर है वो फिल्म, और वो बहुत डिफरेंट फिल्म, और उसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो भी बहुत डिफरेंट है। तो मुझे नहीं लगा था, क्योंकि जब कल हमारा उसका प्रीव्यू हुआ था तो सब लोग बैठे थे, पूरी टीम बैठी थी, कुछ नए लोग भी आए थे, तो लोग पहचान ही नहीं पा रहे थे कि ये वही लड़की है। एंड मुझे वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं यही करना चाहती हूँ। अगर मैं करना चाहती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि हर एक कैरेक्टर एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हो। जब लोग मुझे सामने से मिलते हैं तो उनको लगता है कि ये वो पंचायत में तो थोड़ी डिफरेंट थी, सामने से एक्चुअली डिफरेंट हो तुम। तो वो ही चीज़ मैं स्क्रीन पे ब्रिंग करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू डू डिफरेंट रोल्स, जहाँ पे ऐसी चीज़ें करूँ जो मैंने पहले नहीं की। जैसे मैं कभी कभी, मुझे बहुत पसंद है कि लोगों का एक्सेंट पिक करना, लोगों की डायलैक्ट्स पिक करना, उसको पॉलिश करना, उस पर काम करना, ताकि जब मुझे कोई ऐसा रोल आए जहाँ पे मैं कुछ नया दिखा सकूँ तो मैं दिखा पाऊँ उसको। तो मैं चाहती हूँ कि, बट यही होता है ना कि नए रोल्स नए इंसान को कोई इतनी जल्दी देता नहीं करने के लिए, या ट्राई नहीं करेगा कि आप एक बार करके दिखाओ। तो मैं चाहूँगी कि वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आए, ताकि मैं वो चीज़ें अलग अलग कर पाऊँ और सिनेमा में वो चीज़ें देख पाऊँ।